Hello everyone and welcome to my channels, and this channel is related to Vedic maths, abacus, vocabulary and English speaking courses। and आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो स्टोरी टेलिंग की वीडियो है, जिसको मैं आपको लाइन बाय लाइन उसकी हिंदी को मैं आपको समझाऊंगी। और अपने आगे की वीडियो में भी मैं आपको इस तरह की काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपको आगे इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये स्टोरी टेलिंग की मेरी तीसरी क्लास है और चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है द स्टोरी नेम इज द प्राउड रोज। एक घमंडी गुलाब का फूल, एक गुलाब का फूल होता है, वो बहुत ज्यादा ही उसे घमंड होता है। क्या घमंड होता है वो हम आज की स्टोरी में आज हम लोग जानेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है, एक बार की वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है। In a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. In a desert far away. In a desert far away. Far away means बहुत दूर. Far away means बहुत दूर. बहुत दूर. In a desert. In means में एक रेगिस्तान. Desert means रेगिस्तान. बहुत दूर एक रेगिस्तान में देयर वाज अ रोज, वहाँ एक रोज था। वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, रोज मीन्स गुलाब. गुलाब, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ एक गुलाब था। हु वाज, जो, हु किसके लिए आया है, इस रोज के लिए। जो हु वाज सो प्राउड, जो कि बहुत घमंडी था। वाज मीन्स था, सो वह बहुत घमंडी था। ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, वह अपने ब्यूटीफुल लुक्स, सुंदरता, सुंदरता वह अपने, उसके अपने सुंदरता पर बहुत घमंड था। हर उसकी, हर मीन्स उसका, ओनली कंप्लेन उसकी केवल, ओनली मीन्स केवल, एक कंप्लेन मीन्स शिकायत, उसकी एक शिकायत थी। वॉज मीन्स थी, उसकी एक शिकायत थी। ग्रोइंग, ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, वह एक अगली कैक्टस, बदसूरत कैक्टस के बगल में वह ग्रो कर रही थी। वह ग्रोइंग कैक्टस, वह सॉरी, हर ओनली कंप्लेन उसकी केवल एक शिकायत थी। ग्रोइंग नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स उसके बगल में, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, बढ़ रही थी। वॉज ग्रोइंग बढ़ रही थी। एक अगली कैक्टस, बदसूरत कैक्टस, बदसूरत कैक्टस के बगल में वह बढ़ रही थी। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। द ब्यूटीफुल रोज, वो जो ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत रोज, वह जो खूबसूरत गुलाब थी, वह इंसल्ट मीन्स अपमान करना, वह अपमान करती थी। किसका अपमान करती थी? एंड मॉक द कैक्टस, वह इंसल्ट करती थी मीन्स वह अपमान करती थी, और वह मॉक करती थी मीन्स हंसी उड़ाती थी।
उड़ाती थी कैक्टस का। एक बार की बात है, बहुत दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब था जो बहुत घमंडी था। अपनी सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। हर ओनली कंप्लेन was growing next to an ugly cactus। उसकी केवल एक शिकायत थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में वह ग्रो कर रही थी, वह बढ़ रही थी। एवरी डे द ब्यूटीफुल रोज, एवरी डे प्रत्येक दिन ब्यूटीफुल रोज जो थी वह कैक्टस का अपमान करती और उसकी हंसी उड़ाती थी। All while the cactus remained quiet। All while means पूरे समय। All while means पूरे समय। पूरे समय तक जो कैक्टस था remained quiet मतलब बने रहता था। remained means बने रहना, बने रहना। remain यहाँ ed की मात्रा लगी तो ये past tense हो गया। remained quiet means शांत। quiet means शांत। all while पूरे समय जो कैक्टस था वो हमेशा शांत बने रहता था। All the other plants nearby tried to make the rose see sense। All the वो जो सारे other plants मतलब other means दूसरे जो plants थे nearby जो उनके आसपास, nearby आस पास जो दूसरे प्लांट्स उनके आसपास थे ट्राइड मतलब कोशिश करते थे ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस समझाने की उसको बहुत कोशिश करते थे। सी सेंस द फ्रेज मीन्स समझाने। ट्राइड मीन्स कोशिश किया, कोशिश किया। पास्ट फॉर्म्स ऑफ ट्राइड, कोशिश किया। सी से रोज को समझाने की बहुत कोशिश किया। बट लेकिन सी वॉज टू swayed by her own looks। लेकिन वह अपने लुक्स से वह बहुत ज्यादा प्रभावित थी। swayed means प्रभावित थी। अगल बगल के सारे पौधे जो उनके पास पनप रहे थे उन्होंने रोज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि वह अपने लुक्स से ही बहुत प्रभावित थी। वन स्कॉचिंग समर, स्कॉचिंग चिलचिलाती, चिलचिलाती हुई गर्मी, बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी में द डिजर्ट बिकेम ड्राई। बिकेम मीन्स हो गया, बिकेम हो गया। डिजर्ट क्या हो गया? डिजर्ट ड्राई हो गया, सूख गया। एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, और वहाँ कोई भी पानी भी थोड़ा भी नहीं था प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स के लिए वहाँ जरा भी पानी नहीं था। All while the cactus remained quiet, all the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. One scorching summer, the desert became dry, and there was no water left for the plants. The rose quickly became wilt. Wilt means मुरझाना। Wilt means होता है मुरझाना। Became means हो गया। जो रोज था वह quickly means बहुत जल्दी ही हो गया। Quickly बहुत जल्दी। तो इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? The rose quickly became wilt। जो रोज था वह बहुत जल्दी मुरझा गया। हर ब्यूटीफुल, हर मीन्स उसकी, ब्यूटीफुल मीन्स उसकी सुंदरता, सुंदर उसकी
जो रोज के जो पंख थे, पंखुड़ी थी, ड्राइड अप, सूख गया। उसकी जो सुंदर सुंदर पंखुड़ी थी वो क्या हो गई, वो सूख गई। लूजिंग देयर लस कलर्स, उसने अपना कलर्स को खो दिया। लूजिंग मीन्स खो दिया, खो दिया। अपने ब्यूटीफुल कलर्स, अपने अच्छे कलर्स को रोज ने खो दिया। लुकिंग टू द कैक्टस, लुकिंग टू द कैक्टस, लुकिंग मीन्स देखते हुए, देखते हुए, कैक्टस को देखते हुए। सी सॉ अ स्पैरो, सॉ मीन्स देखा, पास्ट टेंस ऑफ सी। ये किसका पास्ट टेंस है, सी का पास्ट फॉर्म है। सो सी सॉ, सी वह देखा, क्या देखा, ए स्पैरो, एक जो स्पैरो, स्पैरो जो काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया है स्पैरो। ए स्पैरो डीप मीन्स डुबाना, डीप हिज बीक, अपनी चोंच, हिज मीन्स अपनी, डीप मीन्स डुबाना, अपनी चोंच। क्या कर रही थी स्पैरो, अपनी चोंच को कैक्टस के अंदर, कैक्टस में वो डुबो रही थी। क्यों डुबो रही थी, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए एक स्पैरो थी, वह अपनी चोंच को कैक्टस के अंदर डुबा रही थी। दो असेम्ड, लज्जित होते हुए, असेम्ड मीन्स लज्जित होना, लज्जित होते हुए। द रोज आस्क्ड द कैक्टस, आस्क्ड मीन्स उससे पूछा। द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर, उस रोज ने उससे पूछा कि यदि उसके पास कुछ पानी है तो वो उसे दे दे। द काइंड कैक्टस एग्रीड, एग्री का ये पास्ट फॉर्म है। एग्रीड मतलब वो राजी हो गया, एग्रीड मीन्स राजी हो गया। कौन राजी हो गया, कैक्टस राजी हो गया। काइंड मीन्स जो कैक्टस था वो कैसा था, काइंड था, मीन्स दयालु था वो। काइंड कैक्टस, जो दयालु कैक्टस था वो राजी हो गया। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर, उस टफ गर्मियों में वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो लोग राजी हो गए। एज अ फ्रेंड्स, एज मतलब एक फ्रेंड के रूप में, एक फ्रेंड के जैसा वो लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए राजी हो गए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह डेली प्रैक्टिस करोगे, आप एक एक लाइन की हिंदी एक दिन आप ज़रूर जान जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको इंग्लिश समझने में किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये जो द प्राउड रोज है, इसका आप एक बार पढ़ो, उसको अच्छी तरह से समझो, और फिर उसको ओरली बिना देखे आप उसको बोलने की कोशिश करो। लाइक दिस, देयर वाज अ प्राउड रोड in a desert, far away in a desert, he was growing nearby the cactus, and the rose always insult and mock the cactus because of her looks, because the rose looks very beautiful and the cactus looks very ugly, and the rose was the complaints, and the complaint was of the rose only because she was growing near to the cactus. And and scorching one scorching summers, the desert became dry. There was no water in the desert, and all the plants were dried up quickly.
and Rose also became wild. And looking at the cactus, the Rose saw a sparrow dip her beak into the cactus and drink some waters. And looking this, watching this, the rose also the rose also asked the cactus to give some help. But cactus also agreed to helping them each other in a tough summer as a friend. तो आप जब इस तरफ से बोलो कि एक बार कहानी को पढ़ो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो बिना देखे उसे बोलने का, तो इससे आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, आपकी जो समझने की पावर है, वो भी मजबूत होगी। और आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, वो भी आपकी अच्छी होगी। और स्पीकिंग स्किल्स भी आप इम्प्रूव इसके साथ कर सकते हैं। और आप बहुत जल्दी ऐसे प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इसी तरह की स्टोरी टेलिंग के लिए, एक एक वर्ड की हिंदी जानने के लिए, ट्रांसलेशन जानने के लिए, वोकेबलरी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।